जब दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। मनुष्य के जीवन में अकस्मात कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जिसका कुछ न कुछ इशारा होता है, जिसका एहसास हमें अच्छा महसूस कराता है। ऐसे ही इशारों को दैवीय संकेत कहते हैं। दैविक संकेत दैवीय शक्तियों के कारण आपके जीवन में मिलते हैं। ये संकेत अत्यधिक शुभ होते हैं आपके आगामी भविष्य के लिए। अचानक घट रही घटनाओं से आप यह जान सकते हैं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है या नहीं। दैवीय कृपा से तात्पर्य यह है कि भगवान की आप पर कृपा है या नहीं। देवों द्वारा आपकी सहायता ही देव कृपा कहलाती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियां उनकी मदद कर रही है या उनकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आइए जानते हैं 11 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको पता चल जाएगा कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं या नहीं। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं व अन्य चीजों को महसूस कर पाना पूर्वाभास कहलाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह बात किसी को बताएं नहीं, खुद तक रखें। किसी भी स्थिति का पूर्वाभास होना बहुत ही दिव्य माना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर आपके हर दूसरे कार्य में आपको लाभ प्राप्त होता है, तो समझ जाइए कि आपका भाग्य तेज है और निश्चय ही आपके भाग्य पर दैवीय शक्तियों का दिव्य आशीर्वाद है। दैवीय शक्तियों का यह प्रभाव निश्चित ही आपकी मदद कर आपको एक सफल इंसान बनाएगा। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। हवाओं की इस सुगंध को आप यह समझें कि देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी सहायता भी कर रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अगर आप अपने घर के देवी देवताओं को या घर के कुलदेवी व कुलदेवता को अक्सर याद किया करते हैं और अचानक से आपके सामने एक तेज से भरा प्रकाश प्रकट होता है और एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है जो दिव्य प्रकाश दिखने का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार पूजा पाठ में लीन आपको मधुर संगीत भी सुनाई दे, तो समझ जाइए ये दिव्य संगीत की संकेत हो सकते हैं। दिव्य प्रकाश और दिव्य संगीत का आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा तथा दैवीय शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। यदि आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही आपके परिवार में प्यार व शांति बनी रहेगी। यह इस बात के भी संकेत हो सकते हैं कि आपके पारिवारिक सुख देख
दैवीय शक्तियाँ खुश हैं। आपके और आपके घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और शांति भरे रिश्ते का होना सूचक है इस बात का कि आपके परिवार का माहौल दैवीय शक्तियों की आशीर्वाद है। क्या आपको भी देवी देवताओं से जुड़े सपने आते हैं, जैसे कि देवी देवता आपसे बातें करते हैं? क्या आपके सपनों की बातें आपके असल जिंदगी में होती हैं और सपने में एक दिव्य रोशनी का आना आदि? अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको दर्शन दिया है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यह कुछ खास तरह के दैवीय संकेत बहुत कम लोगों को आते हैं, इसलिए ध्यान दें, इस तरह के संकेतों को अनदेखा न करें। यह शक्तियाँ आपको इशारा कर रही होती हैं कि आप पर दैवीय कृपा है और देवी देवता आपके साथ हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद ही प्रिय होती है। देवी लक्ष्मी उसी घर में अपना वास करती है जहाँ पर हमेशा साफ सफाई रहती है। माँ लक्ष्मी को सफाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में अगर अक्सर किसी व्यक्ति को सुबह सुबह घर से निकलते हुए कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखाई पड़ जाए तो यह संकेत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है देवी लक्ष्मी जल्द ही कृपा बरसाने वाली है। शंख बहुत ही पवित्र चीज मानी गई है। सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना और धार्मिक अनुष्ठान में शंख की पूजा और शंखनाद जरूरी होता है। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को सुबह सुबह उठने पर आस पड़ोस में शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। सुबह सुबह शंख का सुनाई देना इस बात का संकेत है कि आपके घर जल्दी ही देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। गन्ने के रस का भोग और इससे अभिषेक करने पर भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और हर तरह की मनोकामना की पूर्ति अवश्य करते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठने पर सबसे पहले कहीं गन्ना दिखाई दे जाए तो समझिए उस व्यक्ति के ऊपर जल्द ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगे, यानी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, रुके हुए कार्य सफल होने लगे और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर देवी लक्ष्मी का वास जल्द ही होने वाला है। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में किसी सांप को बिल में बैठे हुए देखता हो तो अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं। जब सपने में कोई विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करते हुए दिखाई दे तो इसका संकेत यह होता है कि उस व्यक्ति पर जल्द ही देवी लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। सपने में अगर कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे तो यह धन लाभ के संकेत माना जाता है। सपने में अगर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे यह भी धन लाभ के संकेत है। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 4 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ही खुल जाते हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपको संकेत दे रही, वो आपके साथ हैं। इसलिए पुराने समय से ही घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। इस बात को कहने के पीछे उनका यह तात्पर्य होता था। यदि आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ही खुल जाते हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपको संकेत दे रही, वो आपके साथ हैं। सुबह का ये समय बहुत ही लाभकारी होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। जय श्री कृष्णा।